हेलो दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि पिछले कुछ दिनों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट्स में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और उसी कॉन्फ्लिक्ट ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। कल यानी 25 जून शुक्रवार को ट्विटर ने भारत के यूनियन कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी का ट्विटर अकाउंट कुछ समय के लिए ब्लॉक कर दिया था, जिसकी वजह ट्विटर ने ये बताई कि वायलेशन ऑफ द डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट DMCA ऑफ द यूएसए। इसका मतलब यूएसए का कोई कॉपीराइट एक्ट है, कॉपीराइट लॉ है, जिसका उल्लंघन किया गया इस अकाउंट से। फिर कुछ देर बाद वापस अकाउंट को शुरू कर दिया गया एक नोटिस के साथ कि अगर दोबारा इस अकाउंट पर ऐसे कुछ वायलेशन हुआ तो इस अकाउंट को फिर से ब्लॉक कर दिया जाएगा। DMCA या फिर किसी भी कॉपीराइट एक्ट के बारे में आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं कि कॉपीराइट एक्ट बेसिकली किसी भी कंटेंट क्रिएटर के राइट्स बचाने के लिए बनाए जाते हैं। मतलब कि अगर उसका कोई ओरिजिनल आर्ट फॉर्म, लिटरेचर या फिर ऐसा कुछ भी जो कॉपीराइट एक्ट के अंदर आता है तो उसके लिए उसे रॉयल्टी मिलती रहे और कोई दूसरा उसे अपने नाम पर ना बेचे, इसलिए कॉपीराइट एक्ट होता है। तो अब सवाल उठता है कि इस कॉपीराइट एक्ट का यूनियन मिनिस्टर से क्या लेना देना। तो 2017 में यूनियन मिनिस्टर जी ने एक ट्वीट किया था विजय दिवस के मौके पर। विजय दिवस यानी 1971 में एक वॉर हुई थी, उस वॉर में जो लोग शहीद हुए थे उनको याद करने के लिए विजय दिवस मनाया जाता है। तो इस विजय दिवस के मौके पर यूनियन मिनिस्टर जी ने उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में एक म्यूजिक क्लिप इस्तेमाल किया गया था और वो म्यूजिक क्लिप जो कंपोज किया था वो AR रहमान जी ने किया था। उस म्यूजिक क्लिप के बेस पर ट्विटर ने उस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। अब इस बात पर अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये सिर्फ एल्गोरिदम में डिटेक्ट हो गया इसलिए ब्लॉक हुआ। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी बाहर आ रही है। कोई कह रहा है कि 2 सालों में डिटेक्ट नहीं हुआ, अभी कैसे डिटेक्ट हो गया, क्योंकि पहले हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया साइट्स और गवर्नमेंट के बीच में काफ़ी अनबन चल रही है और ऐसे टाइम में ही एल्गोरिदम ने कैसे डिटेक्ट कर लिया। मतलब अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। इस पर रविशंकर प्रसाद जी ने भी कहा कि ये जो कुछ भी हुआ वो इंडियन आईटी रूल्स के खिलाफ है, क्योंकि ऐसा करने से पहले ट्विटर को उन्हें एक वार्निंग देनी चाहिए थी या फिर एक नोटिस देनी चाहिए थी। उन्होंने ऐसा नहीं किया और वो इस बात से नाराज़ है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही न्यूज़ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले किसी न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।